हेलो एवरीवन, हेलो एडीपीएंस, वेलकम टू एडीपी स्टार। माई सेल्फ हर्ष मालो। और इस छोटे से सेशन में बच्चों मैं आप सबको ये बताने वाला हूं कि किस तरह से आप इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को करके या कि जिनको नाम दिया गया है लड्डू टॉपिक्स को करके मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। किस तरह से आप मोर देन 50% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में इन अ लिमिटेड टाइम, कम समय में कैसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ के साथ मैं आपको ये बताने वाला हूं कि क्या क्या स्ट्रेटेजीज आप फॉलो कर सकते हैं इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने में। व्हाट विल बी द गाइडेंस कि सर हम किस तरह से शुरुआत करें या किस तरह से हम इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो जरूर मैं वो भी बताऊंगा। इट्स नॉट इनफ कि मैंने आपको टॉपिक के नाम बता दिए, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे आप इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सब लड्डू टॉपिक्स में। सबसे पहला टॉपिक जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू नो, बहुत सारे बच्चों का फेवरेट टॉपिक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादा फोकस किस पे करना है? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स पे और साथ के साथ कॉमन रूट्स की कंडीशंस पे। सबसे ज्यादा अपन को इस पे फोकस करना है क्योंकि आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी से मिलेंगे। बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की। देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज आप क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ बहुत ही ज्यादा फैमिलियर होंगे। और सीक्वेंस एंड सीरीज में जस्ट आपको बेसिक फॉर्मूलाज और स्पेशल सीरीज पे ज्यादा फोकस करना है। जितने स्पेशल सीरीज के सवाल आप सॉल्व करेंगे, यू विल हैव द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू स्कोर इन दिस चैप्टर। अब बात करें तो एक एक सवाल मिनिमम इन चैप्टर से आता ही है। थर्ड चैप्टर की बात करें, मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग को कंप्लीट करने में यू विल रिक्वायर हार्डली 40 टू 45 मिनट्स। 40 से 45 मिनट में चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एंड डेफिनेटली इसका सवाल आपसे जरूर होगा जेईई मेंस में। बात करें स्टैटिस्टिक्स की, इससे भी सवाल आता है। अब बात आता है वेक्टर एंड 3D। सर आपने टॉपिक का नाम तो रखा है लड्डू टॉपिक, पर आपने इसमें वेक्टर और 3D देखा। देखो, लड्डू टॉपिक का मतलब ये नहीं कि आपको लड्डू दे दिया सीधा और आपने खा लिया। इट्स नॉट लाइक दैट। वेक्टर एंड 3D को लड्डू टॉपिक इसलिए बोला है, देखिए वेक्टर एंड 3D से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। अगर आप वेक्टर और 3D को कैलकुलेट करेंगे, 2021 में ही 60 टू 70 क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक वेक्टर एंड 3D, और आप इसको नहीं छोड़ सकते। अब वेक्टर 3D में सर स्कोर कैसे करें, मैं आपको बताता हूं। तो वेक्टर में आपको केवल फोकस करना है स्केलर प्रोडक्ट पे, डॉट प्रोडक्ट पे और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। ज्यादा से ज्यादा इन पे फोकस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इन टॉपिक्स के पीवाईक्यू बनाइए, डेफिनेटली आपसे वेक्टर का सवाल होगा। और 3D में बात करें तो 3D में लाइन, प्लेन और दोनों के मिक्स प्रॉब्लम्स कीजिए, डेफिनेटली इन दोनों टॉपिक से सवाल आप कर पाएंगे। और साथ के साथ और आसान टॉपिक भी है। देखिए, वेक्टर एंड 3D इज नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक, एक आसान टॉपिक है। जिन बच्चों ने इसको अच्छे से पढ़ रखा है, दे एंजॉय डूइंग दिस क्वेश्चन। तो आपको भी ये टॉपिक अच्छा लगता है कि नहीं लगता, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। अगला टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। अब मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज देखिए, या फिर जो इक्वेशन वाला सेक्शन है ना, जो इक्वेशन वाला सेक्शन है जहां पे अपन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, क्रेमर्स रूल वगैरह वगैरह, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसको बहुत अच्छे से कीजिए क्योंकि ज्यादातर अगर आप पीवाईक्यूज को देखेंगे तो सबसे ज्यादा सवाल इक्वेशन वाले सेक्शन से ही पूछे गए। फिर बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है बच्चों? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको ऑड इवन की प्रॉपर्टी पे फोकस करना है और साथ के साथ दो बहुत ही प्यारे से रूल होते हैं, एक होता है किंग्स रूल और एक होता है क्वीन रूल, दोनों पे फोकस करना है। ठीक है, फिर बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम में सबसे ज्यादा सवाल सर कहां से पूछा जाता है? बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। बाइनोमियल थ्योरम में सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा जाता है वो होता है जनरल टर्म का, और जनरल टर्म बहुत ही आसान होती है, TR+1 लिखना। अगर आप TR+1 लिखना जानते हैं या कोफिशिएंट्स निकालना जानते हैं या जनरल टर्म को अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं तो बाइनोमियल थ्योरम का सवाल डेफिनेटली आप कर सकते हैं। लिमिट इज अ इजी चैप्टर, यू कैन डेफिनेटली डू इट। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और वेरिएबल सेपरेबल मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व करनी आनी चाहिए। अगर आपको आती है तो डेफिनेटली आप इसका सवाल कर सकते हैं। बात आती है हाइट एंड डिस्टेंस की। तो ये मैंने कुछ लड्डू टॉपिक्स लिए, आप देख सकते हैं एक सवाल, इसमें भी एक सवाल आने के चांसेस है। वेक्टर 3D में यू कैन एक्सपेक्ट 3 क्वेश्चंस, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के 1 to 2 क्वेश्चंस, डेफिनेट के 2 सवाल, है ना, 1 या 2 सवाल, बाइनोमियल। तो इस तरह से आप 12 से 13 सवाल कंप्लीट कर सकते हैं और 12-13 सवाल अगर आपने कर लिए तो यू कैन स्कोर मोर देन 50 या 50 के आसपास। पर ध्यान रखिए इन टॉपिक्स में आपको क्या करना है। अब आपके सबसे बड़े मन का सवाल कि क्या हम सर इतने कम टाइम में इन सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, क्या हम इतने कम टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीवाईक्यू कर सकते हैं और एक रेलेवेंट स्टडी कर सकते हैं? तो मेरा जवाब आपके लिए होगा यस, आप कर सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू, आई विल एडवाइज यू, ऐसे बड़े भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक प्लान्ड कोर्स
को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एटीपी स्टार का एक प्लांट कोर्स, बहुत ही बेहतरीन प्लांट कोर्स जो है चल रहा है, एंड दैट इज आरबीसी 2.0, जो कि स्पेशली जेई 2022 के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो डेफिनेटली फिल दैट फॉर्म इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन जेई मेंस, राइट? तो दैट इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। बाय बाय, हैव अ गुड डे।